राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 28 जुलाई 1995 जयपुर में ये सत्संग हुआ। नारायण नारायण नारायण। परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही अभिमान और स्वार्थ, ये दोनों ही, यानी स्वार्थ बुद्धि और अहम बुद्धि, ये दोनों ही सब जगह बाधक है। सब जगह की, मतलब सब जगह ही। महाराज जी आरंभ करते हैं, परमार्थ और व्यवहार ये दोनों में ही है ना, अभिमान और स्वार्थ ये मतलब बाधक है। ये हम जो व्यवहार करते हैं, घर में रहते हैं, व्यापार आदि करते हैं और पारमार्थिक मार्ग में चलते हैं, तो ये दोनों ही अभिमान और स्वार्थ, ये दोनों ही सब जगह है, बाधक है सब जगह ही। और स्वार्थ बुद्धि में भूल करके ये सब पाप हो रहे हैं। हम स्वार्थ बुद्धि में इतने भूल गए हैं, उसी में घुल मिल गए हैं स्वार्थ में, और इस कारण से हमारे सब पाप हो रहे हैं। ये अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हमारा स्वार्थ हो जाए, हमारे को आराम मिले, हमारे को सुख मिले, हमारे को लाभ मिले है, ये हमारा लाभ मिले, हमारे को सुख मिले, हमारे को आराम मिले, ये स्वार्थ बुद्धि है। और क्या कहते हैं, अभिमान किस बात का, कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा समझदार हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये अभिमान है। ये एक तो ये अभिमान से बड़ा पतन होता है। पहले तो स्वार्थ बुद्धि की बात बताई कि बड़ी बाधा है हमारे पारमार्थिक और व्यवहार मार्ग दोनों में, और अभिमान दूसरी बात बता रहे हैं कि मैं समझदार हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये अभिमान है। ये अभिमान से बड़ा पतन होता है। संस्कृति मूल स्थूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। सकल शोक और संस्कृति, संसार का ये जो आकर्षण है, खिंचाव है भोगों की तरफ, संसार यहां से ही शुरू होता है। क्या कहते हैं, मैं पण के अभिमान से ही संसार शुरू होता है। संसार में हमारा जो जन्म मरण हो रहा है, ये मैंपन के अभिमान से। मैंपन बाधक नहीं है, अभिमान। अभिमान छूट जाए तो अहम मिट जाए। तो संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, तरह तरह के दुख संताप देने वाला है। आज हमें संताप हो रहा है, दुख हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, ये अभिमान। मैं जानकार हूं, मैं समझदार हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बुद्धिमान हूं। सकल शोक दायक अभिमाना। फिर कोई शोक, बोले कोई शोक बाकी नहीं रहेगा। कोई चिंता, बोले कोई चिंता बाकी नहीं रहेगी। कोई उद्वेग, कोई उद्वेग बाकी नहीं रहेगा। भय, कोई भय बाकी नहीं रहेगा। ये सब क्या है, सब ये सब अभिमान देने वाले हैं। और क्या देखिए कि मैं अच्छा हूं, और अपने में अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। बुराई तो फिर भी दिख जाती है, पर अच्छाई का अभिमान तो बड़ा भारी बुराई पैदा करने वाला है। अपने में अच्छापन मानना, मैं अच्छा हूं, मैं त्यागी हूं, मैं विरक्त हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं, मैं धनवान हूं, मैं संपत्ति वाला हूं, ऐसे मानना है, ये आदमी का पतन करता है। हम अगर तराजू में तोलते हैं तो भारी होता है ना, वह नीचे हो जाता है। मतलब अभिमान हो गया तो नीचे ही हो गया। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है महाराज जी ने, कि भारी हो गया तो नीचे हो गया, गया काम से।
ऐसे ही यह अभिमान वाला नीचे दुर्गति को जाता है। नारद जी के भी अभिमान हो गया कि मैं काम को जीत लिया, तो इस अभिमान के कारण आपको हमको पता है नारद जी की कितनी बड़ी भारी दुर्दशा हुई। अभिमान से पतन होता है, दुर्दशा होती है। तो किसी बात को लेकर के अपने में अभिमान न करें और अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करें। किसी बात को लेकर के अभिमान न करें और अपने स्वार्थ बुद्धि का सर्वथा त्याग करें। तो कैसे हो कि दूसरों का हित करें, दूसरों को आदर देवें, दूसरों को प्रशंसा, औरों को देना देना देना, सुख औरों को देना, सम्मान औरों को देना, आराम औरों को देना। इस देने से हम ऊंचे उड़ जाते हैं। जैसे जल में तैरना हो तो जल को लेने लगेंगे तो डूब जाएंगे। जो तैरना जानते हैं उनको पता है इस बात का, और लातों से हाथों से ऐसे फेंकते हैं पानी को, जल को, तो पार हो जाएंगे। ऐसे ही संसार है जिसमें स्वार्थ और अभिमान लेते रहेंगे तो क्या होगा, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो महाराज जी कह रहे हैं पतन हो जाएगा। ये तो देता ही रहे, देता ही रहे, औरों को सुख देना है। तीन बात, एक लेना होता है, एक देना होता है, और लेना देना दोनों। और चौथी बात क्या है, कुछ लेना न देना मगन रहना। ये चार हो जाए तो लेना और देना ये दोनों, ये क्या है, मनुष्य में है। मानो दूसरे आदमी मेरे काम आ जाए, धन धन मेरे काम आ जाए, आदर प्रशंसा ये मेरे को मिल जाए, ये लेना है। और दूसरों को आराम हो जाए, दूसरों को धन संपत्ति हो जाए, दूसरों की महिमा हो जाए, दूसरों का आदर हो जाए, औरों का कल्याण हो जाए, यह देना है। तो देने में है तो चेतनता है, चिन्मय तत्व है, परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति है, प्रेम की प्राप्ति है। और लेने में जड़ता है, और शोक है, दुख है, उद्वेग है, भय है, ये अनेक आएंगे। और देने में शांति है, प्रसन्नता है, तत्व है, परमात्मा तत्व है, प्रेम है। तो ये वृक्ष हैं, ये दूब हैं, ये लता हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये जितने जंतु हैं, ये लेने लेने वाले हैं। और संत और महात्मा, परमात्मा, ये देने ही देने वाले हैं। अब सारी बात बता दी महाराज जी ने। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। ये लेने ही लेने के लिए प्रेम करते हैं, पर कौन लेने के लिए प्रेम नहीं करता। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त ये देते देते हैं, लेना नहीं चाहते हैं। इनके लेने की भूख नहीं है, केवल देने ही देने की। तो देने ही देने में चेतनता हो जाती है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जड़ता का त्याग हो जाता है, चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है। जड़ता का त्याग किया तो चिन्मय तत्व आपसे आप मुफ्त में मिलेगा, आपसे आप मुक्त हो गए। और लेना ही लेना जड़ता तो बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन होगा, बड़ा भारी नुकसान होगा। और ज्यादा लेने की इच्छा हो गई तो होगी, तो फिर चोरी करेगा। और ज्यादा लेने की इच्छा हो गई तो ठगी करेगा। और ज्यादा लेने की इच्छा हो गई तो डाका डालेगा, जबरदस्ती करेगा। हाँ, और ज्यादा लेने की इच्छा होगी तो हत्या मारपीट करेगा। ये लेने की इच्छा से क्या होगा, अनर्थ ही अनर्थ, अनर्थ ही अनर्थ होते जाएंगे। और देने की इच्छा से दूसरों को सुख पहुंचाना है, दूसरों का हित करना है, दूसरों की महिमा करना है, न कि अपनी। दूसरों का आदर करना है, दूसरों का कल्याण करना है। जिनका ऐसा भाव है
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। दूसरों के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये सेवा करने के लिए है, ये देने की चीज है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये विषय सुख लेने के लिए नहीं है भाई, ये सेवा करने के लिए है। ये शरीर है ना, ये सुख लेने के लिए नहीं, भोगायतन नहीं है, इसको भोगने में नहीं लगाना है, आराम में नहीं लगाना है, खाने पीने सोने में। जैसे जेल में कई अफसर रहते हैं, वो व्यवस्था करते हैं, वहां जेलियों के लिए रहते हैं, उन अफसरों के लिए जेली नहीं है, उन अफसरों के लिए जेली नहीं है, जेलियों के लिए अफसर होते हैं। ऐसे ही संसार के जितने जंतु हैं वो मनुष्यों के लिए नहीं है, मनुष्य उनके लिए है। जितने जंतु हैं जंगल में, जितने भी वृक्ष है, जितने भी है, उनकी रक्षा करने के लिए मनुष्य है, उनकी सुरक्षा करने के लिए मनुष्य है, उनको सुख पहुंचाने के लिए मनुष्य है, उनको आराम पहुंचाने के लिए है, उनके हित करने के लिए मनुष्य बना है। प्राणी मात्र का, चाहे वे स्थावर हो चाहे वे जंगम हो, सबका हित, हित में रति, हमारी केवल दूसरों के हित में रति हो जाए, केवल दूसरों का हित हो जाए, दूसरों के हित में। आप ये काम अपने घर से शुरू कर दो, आपको बड़ा लाभ होगा। मेरे सिवाय, मेरे को छोड़ करके जितने भी घर में सदस्य हैं, उनको सुख, सबको सुख कैसे हो जाए, उनको सबको आराम कैसे हो जाए, उनका हित कैसे हो जाए, सबको परमात्मा में प्रेम कैसे हो जाए, सब भगवत प्रेमी कैसे बन जाए, सब भगवत भक्त कैसे बन जाए, सब त्यागी बन जाए, सब तितिक्षु बन जाए, सब श्रेष्ठ पुरुष बन जाए, लोकों में सुखकारी हो और परलोक में भी कल्याण हो, इस लोक में भी सुख पाए और यहाँ से जाने के बाद में परलोक में भी उनकी सदगति हो। ये दूसरों का हो, हित करना हो, घर में एक एक प्राणी इस तरह से करे तो घर वाले सब सुखी हो जाएंगे। एक एक प्राणी करे तो घर वाले सब सुखी हो जाएंगे, सब आराम में रहेंगे। और स्वार्थ करेंगे, सुख की इच्छा करेंगे, मेरे को सुख हो जाए, सब दुखी हो जाएंगे। अब बहुत बढ़िया दृष्टांत है, आप लोग ध्यान से सुनिए। 100 आदमी हो, मानो 100 आदमी हो, और एक एक आदमी ये विचार करे कि मेरे सिवाय 99 को सुख हो जाए, मेरे को भले ही दुख हो जाए पर इन सब को सुख हो जाए। समझिए, हम कहीं गए और ऐसी जगह गए जहां सत्संग करने के लिए गए, तो हमने ये सोचा कि मैं तो मेहनत करके, परिश्रम करके इनको सबको सुखी कैसे बनाऊं। ऐसे एक एक भाई के विचार हो गया, तो वोट कितना हो गया, सबको सुख पहुंचाने का भाव हो गया, तो 99.5 वोट आएंगे। आप कहोगे कि 99.5 का अर्थ क्या हुआ, कि देखो भाई सब सुखी हो जाए तो मैं दुखी हो जाऊं, ये तो कोई नहीं चाहता है ना। लेकिन उसने कहा कि भले ही मैं दुखी हो जाऊं पर दूसरे सुखी हो जाए, तो उसके सुखी होने की संभावना तो है ही कि, तो इसलिए 99.5 वोट आवेंगे सुख के। और हमारे को सुख हो, दूसरे चाहे जहन्नुम में जाए, चाहे दूसरे नरकों में जाए, चाहे कहीं, ऐसे मेरे को सुख हो, मेरे को सुख हो तो मेरे को सुख का एक वोट होगा, एक ही वोट हुआ ना, ध्यान देना भाई। और सब आदमी मेरे को सुख हो जाए तो सब आदमी जहन्नुम में जाएंगे, सबका पतन हो जाएगा, सबको दुख हो जाएगा। ये तो 99 वोट होगा, दुख का तो 99 वोट। तो आप आज आज वोट का जमाना है, किसकी विजय होगी, तो सब दुखी होंगे, सब दुखी होंगे, 99 आदमी दुखी होंगे, एक ही आदमी सुखी हुआ। सुख का वोट तो एक ही होगा ना। हर दुख को
99 सब के सब दुखी होंगे, 99 आदमी दुखी होंगे। क्यों? मेरे को सुख मिल जाए। 99 दुख का ही आएंगे और सब सुखी हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। इसमें 99.5 आधा वोट और बढ़ेगा। क्यों? खुद के दुख की इच्छा थोड़ी है, सुख तो स्वयं भी चाहता है और औरों को भी सुख मिले। आधा वोट भी दुख मेरे को बेशक हो जाए, भले ही हो जाए मेरे को, पर औरों को सुख हो जाए। खुद दुख नहीं चाहता है पर दूसरों को सुखी करने के लिए कहता है कि मेरे को भले ही दुख हो जाए पर औरों को सुख हो जाए, तो उसके सुखी होने की संभावना तो बनी रहती है ना। और मेरे को सुख हो जाए तो 99 वोट दुख के रहेंगे। कितना फर्क है बताइए? 100 वोटों में से मैं सुखी हो जाऊं तो 99 वोट दुख का, और सभी सुखी हो जाएं तो 99.5 वोट सुख का। आधा वोट दुख का रहा। आधा वोट क्या है देखिए, मेरे को भले ही दुख हो जाए, औरों को सुख हो जाए, तो अपने दुख की शोक तो है नहीं। अपने किसी को दुख की शोक है क्या? दुख की चाहना तो है नहीं, पर हो जाए तो हमें स्वीकार है। औरों के सुख के लिए, दूसरों के सुख के लिए दुख जो भोगता है, ध्यान दीजिए, औरों के सुख के लिए, दूसरों के सुख के लिए दुख जो भोगता है, उसमें दुख रहता ही नहीं। अकट्य बात है। भले ही दिखे महान सुखी हो जाएगा, उसके दुख नहीं टिकता। संतों के लक्षण में आया है ना, रामायण में आया है ना, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरों के सुख से सुखी होता है, दूसरों के दुख से दुखी होता है। दिखने में तो ऐसा दिखता है। अपने दुख से दुखी होने, अपने दुख से दुखी होवे और दूसरों के दुख से दुखी होवे। क्यों? दुख तो संसार में ज्यादा ही ज्यादा है, फिर दुखी दुखी होते रहेंगे, फिर दुखी दुख पाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरों के दुख से दुखी होने वाले में और दूसरों के सुख से सुखी होने वाले में विलक्षणता आवेगी ही। आज संग्रह और भोग में मन लगा है। रुपये मेरे को आ जाए, मान सत्कार महिमा मेरे को मिल जाए, ये लेने की इच्छा है। और दुख दूसरों को तो अपने को सुख मिले, दूसरों को दुख अपने को सुख। पर दुख दुख तो दूसरों के दुख से दुखी हो जाए तो कोई दुख नहीं रहेगा, सबके सब सुखी हो जाएंगे, सबके सब सुखी हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। तो संतों के लक्षण बताए हैं कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। दूसरों के दुख देखने से क्या होगा कि ये जो दो भीतर में जो संग्रह और सुख भोग की इच्छा है, भोगई शरीय प्रसक्ता नाम तया पहरित चेतसाम। एक तो संग्रह का भाव रहता है, एक सुख का भाव रहता है, एक भोगों का सुख होता है, एक संग्रह का सुख होता है। तो अपने लिए भोग और संग्रह होता है तो दूसरों के दुखी होगा, और अपने संग्रह में अब दूसरों के दुख से दुखी हो जाएगा। जो अपने लिए संग्रह और भोग नहीं करता है तो किया हुआ संग्रह दूसरों की सेवा में खर्च करने में देरी नहीं लगेगी उसको। दूसरों के सुख के लिए अपनी वस्तु देनी दे देगा, वो निकाल देगा उससे, क्योंकि दुख से, दूसरों के दुख से दुखी होता है, दूसरों के सुख से सुखी होता है, तो अपने सुख के लिए उसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे अपने को भूख लगी है तो भोजन करेगा, अगर दूसरों के दुख से दुखी होगा तो दूसरों को भोजन कराएगा, बचेगा तो आप कर लेगा, भूखा रह जाएगा तो दुख भी नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया विद्या बता रहे हैं महाराज जी। परमार्थ और व्यवहार सुधारने की हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं स्वामी जी महाराज। दूसरों के दुख से दुखी होने पर अपना दुख मिटाना चाहते हैं ना, हरेक ही सभी तो मिटाना चाहते हैं। तो अपना दुख है दूसरों के दुख से
तो दूसरों के सुख पहुंचाने से सुख होगा, और अपना दुख मिटेगा दूसरों के दुख से दुखी होने से। तो संग्रह का तो त्याग होगा, क्योंकि वो दूसरों को दुखी तो नहीं देख सकता, तो उसके पास जो है वो सेवा में लगा देगा। हर दूसरों के सुख से सुखी हो गया तो अपने सुख भोगने की इच्छा ही प्रकट नहीं होगी कि मैं सुख भोगूं, कि संसार का आकर्षण होगा ही नहीं उसको। दूसरों को सुखी देखकर सुखी हो जाएगा। कैसी बढ़िया बात महाराज जी कहते हैं, कितनी बढ़िया बात मिली है, कितनी अच्छी बात मिली है, कैसी बढ़िया बात है। दूसरों को सुखी देख करके सुखी हो जाएं, कितना सरल उपाय बता रहे हैं स्वामी जी महाराज, कितना सरल। केवल आप देखोगे ये सुखी है, हंस रहा है, बढ़िया है, खुशी है, वाह बहुत बढ़िया। हर किसी दूसरे को दुखी देख करके दुखी हो जाओ, तो आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा, नरक नहीं होगा, पतन नहीं होगा। भले ही अभी आपका दिख रहा है, आपके संग्रह का त्याग दिख रहा है, आपको भोगों का त्याग दिख रहा है, इसमें बड़ी मौज है। और दुखी होने पर संग्रह की इच्छा नहीं होगी। और दो ही तो बाधा बताई ना, दो ही तो गीता में बाधा बताई, पारमार्थ परमात्मा प्राप्ति में और व्यवहार में। क्या? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पर चेत साम, उसकी एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी। पारमार्थिक निश्चय तो होना दूर रहा, मुझे परमात्मा की तरफ चलना है, मेरा कल्याण करना है, मुझे पतन में नहीं जाना है, ये निश्चय ही नहीं कर सकेगा, कर सकता ही नहीं। यहाँ तो हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, और इसी जो महाराज जी कह रहे हैं कि सब ऐसे भाव बनाने के लिए आए हैं, सब सुखी हो जाएं, किसी का दुख हमें से सहन नहीं होता है, मुझे अपना कल्याण ही करना है। कि कब कब होगा मुझे अपना कल्याण की इच्छा, कब होगी? जब भोग और सुख बुद्धि का त्याग करेगा, कि मुझे तो अपना कल्याण करना है। और जो संग्रह और सुख बुद्धि वाला है वह निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे पारमार्थिक मार्ग में चलना है, और वो चल भी नहीं सकेगा। वो तो हाय हाय करता रहेगा, हाय भोग, हाय धन। वो संग्रह निश्चय की निश्चय करना तो दूर रहा, स्वार्थी भोगी आदमी समझ भी नहीं सकता है कि दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। वो समझ ही नहीं सकता इस बात को, ये समझ में नहीं आती है। बस उसको तो अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए। आप घर में भी देखो कि चट्टू और पेट्टू होता है, उसको कौन पसंद करता है? घर में आराम करता है, किसी की परवाह नहीं करता, बड़ों का आदर नहीं करता, उसको कौन? अब भले ही निभाना तो पड़ता है बच्चों को, क्या करे माँ बाप, निभाना तो पड़ता है, कहाँ जाए। पर बड़ा दुख होता है उनको देख करके, सट्टू और पेट्टू को देख करके परिवार में, उनसे आदमी दुखी रहते हैं। और जो सेवा करने वाले हैं, सबको घर में सुख पहुंचाते हैं, वो तो अलग ही होता है देखिए। और वो बहुत उन्नति करता है, वह आगे बढ़ता ही जाता है वो। तो अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए, हमारी बात ही चलनी चाहिए, हमारे को ही आराम मिलना चाहिए, बस उसके समझ में नहीं आती है। बस मुझे तो अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए, हमारी बात चलनी चाहिए, हमारे को आराम मिलना चाहिए। आज आज इतनी बुद्धि खराब हो गई है दुनिया में, घर घर में स्वार्थ, आराम, अभिमान। अरे भैया, परलोक की तो वे सोचते ही नहीं है कि परलोक भी होता है क्या, मरने के बाद में भी कोई रहता है क्या, आगे मेरी क्या गति होगी, वो तो सोचता ही नहीं है। अरे वो तो दूसरी बात तो छोड़िए, इस लोक में भी वो सुखी नहीं होता है, स्वार्थ वाला, अभिमान वाला। अबे थोड़े दिन के लिए यहाँ जीना है, उसको जीना भी नहीं आता है, कि थोड़े दिन के लिए यहाँ आए हैं, मेरे को सुख कब मिलेगा? दूसरों को आराम देने से, अपने सुख भोग की इच्छा का त्याग करने से। ये उसकी बुद्धि मारी गई बेचारे की। आज क्या करते हैं? अपने सुख के लिए परिवार नियोजन करते हैं, गर्भपात करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं। मेरे को सुख मिल जाए, छोटा परिवार होगा तो मैं सुखी होगा। जगह जगह पहले हम छोटे थे तो लिखा पढ़ा लिखा होता था, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। ऐसा कहने वाले, गर्भपात कराने वाले, नसबंदी, बच्चों को पैदा नहीं करने वाले, परम कर्तव्य है बच्चों को पैदा करना, ये बात उनके समझ में नहीं आती है। महाराज जी ने कहा, उस समय कहा तो और भयंकर दशा है। उस समय कहा कि गांव में मैंने देखा है, महाराज जी ने, कि ऐसी दशा हो गई है कि
अब घर से वहां से चले जाते हैं कमाने के लिए शहरों में, और बूढ़े माँ बाप बेचारे अकेले रह जाते हैं। एक दो संतान है, एक ही बेटा, एक ही है, दो ही बेटा है। अब और उनमें भी कोई ठिकाना थोड़ी है। एक दो संतान होगी तो मर गए कोई, अब उनमें भी बेचारे वैसे भी दुखी, और कोई मर गया तो फिर तो आपत्ति आ गई। एक दो बेटा हो गया और मर गया एक, और दो मर गया तो फिर पानी पिलाने वाला नहीं है कोई। कितनी ऊंधी बुद्धि हो गई, और कितना दुख पाएगा, बुढ़ापे में तड़प तड़प के मरेगा। दो चार बेटे और होते, बेटी बेटा होते, तो कोई आके सेवा कर देता तेरी। तूने सुख भोग के लिए आराम से रहूं इस इच्छा से तूने बड़े बड़े पाप किए, गर्भपात किए, लेकिन तुझे पता नहीं था कि बुढ़ापे का कितना सहारा बनते, थोड़े से सुख के लिए कितने वर्षों का दुख झेलना पड़ेगा तुमको, तड़प तड़प के। पानी पिलाने वाला नहीं है। कितनी ऊंधी बुद्धि हो गई है। हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे एक, और हम दो हमारे एक भी नहीं। तो मरेगा नहीं क्या, बूढ़ा नहीं होगा क्या, मरने के बाद में कहाँ जाएगा तुम्हारा जो, वो तुम्हारे लेने वाले थे और तुम्हारी संतान के रूप में तुम्हारे से चूकने के लिए आने वाले थे, वो पूरा ब्याह सहित लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी तुमको। नारायण तो नारायण, ऐसा इतना करीबी में ही देखा जाता है। मेरी बहन के 7 बच्चे हैं, तो 6 नकारा निकल गया। जो 7वीं लास्ट वाली संतान है वो यहाँ सेवा कर रही है, और वो इतनी बीमार भी है। नारायण नारायण। बोलो, मैंने सुना है एक आदमी ने, मेरे पुराना सत्संगी था, अब उनका शरीर नहीं है, मेरे को, मैंने महाराज जी को फिर लिख के भी दिया कि महाराज जी कहा कि हमारे वो गांव की बात है कि 4 सत्संग करने वाले थे, तो अच्छे सत्संगी माने जाते थे, गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। तो 3 आदमियों ने तो नसबंदी कर ली, 3 आदमियों ने तो नसबंदी कर ली। चौथा था, और लडिया जी है, नाम नहीं बताऊंगा। लडिया जी ने सेठ जी को पत्र लिखा कि मेरे साथी लोगों ने तो नसबंदी कर ली है, अब मेरे 6 संतान पैदा हो गई है, अब मैं भी नसबंदी करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सेठ जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारी जो संतान, अगर 7वीं 8वीं संतान तुम्हारे से अगर कोई ऋण चुकने के लिए आ रही है और तुम उसको आने नहीं दोगे, तो तुम्हारे कल्याण में बाधा पड़ जाएगी। ये मैंने महाराज जी से लिख के दिया, उसने मेरे को बताया, मैंने महाराज जी से कहा, तो महाराज जी ने मेरे को कहा उस आदमी को लाओ। वो आदमी था नहीं उस समय, तो बात करेंगे कि सेठ जी ने ऐसा कहा था क्या कि कल्याण में बाधा पड़ जाएगी। तो महाराज जी को पूरी बात जच्ची नहीं थी ये, कल्याण में बाधा पड़ जाएगी ये बात जच्ची नहीं थी, पर सेठ जी ने ये जरूर लिखा था कि तुम्हारा ऋण रह जाएगा तो तुम्हारा 1 2 जन्म और हो सकता है, चुकाना पड़ेगा ब्याज सहित। तो देखिए, आज सुख आराम करने वाले, और वो जो लड़का पैदा हुआ उसके बाद, सच्ची बात बताता हूँ, उसका नाम मैं जानता हूँ, नहीं बताऊंगा आपको, और हमारे आसपास में ही थे वो, उसका बेटा इतना नालायक निकला, तो उसने बहुत उपद्रव मचाया। अब सोचिए कि वो अपना तो पैदा हुआ और उसने उपद्रव मचाया, किसी की साथ बनती नहीं थी उसकी। तो वो क्या है कि वास्तव में ऋण चुकने के लिए आया था, चुक लिया, उसको पैदा कर दिया। उनका तो ऋण उतर गया ना। अब थोड़ी बहुत इधर उधर की वस्तुएं ले लेगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा और कर लेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसने तो पैदा कर ही दिया। तो अब अपने सत्संग की तरफ आते हैं कि गांव में ऐसी दशा है कि छोरा छोरी तो मर गए, बूढ़े हो गए, अब पानी पिलाने वाला नहीं है कोई, तो कितनी ऊंधी बुद्धि हो गई। दो ही रहेंगे, कोई मर गए तो पर हम मरेंगे, ये हम, ये मरेंगे थोड़ी, हम मरेंगे थोड़ी, ये बुद्धि नहीं रहती है। जो गर्भपात करते हैं, नसबंदी करते हैं, हम सुखी हो जाएंगे, उनको ये थोड़ी रहता है कि हम मरेंगे। उनके तो मन में रहती है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। अगर उनके मन में यह रहती कि यहाँ तो आए हैं, जाना है, तो वे गर्भपात, ऑपरेशन, नसबंदी क्यों कराते। ये उनकी वृत्ति जाती नहीं है कि मर भी सकते हैं क्या हम, तो हम तो दो से काम चला लेंगे। अरे नहीं चलेगा दो से काम। अरे उनको बेचारों को लोक का भी सुख लेना नहीं आता है। अरे परलोक की बात तो दूसरी रही, वो नसबंदी ऑपरेशन करके इस लोक में भी सुखी नहीं हो सकते, और पाप का परिणाम बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। तो परलोक की तो बात दूर रही, अब महान हत्या करता है, महान हत्या है, गर्भपात, नसबंदी, ऑपरेशन,
संतान को किसी प्रकार से रोक देना, भोग भोगना किसी तरह। बड़ा अगाड़ी, महाराज जी कहते हैं बड़ा अगाड़ी नरक होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज जी कह रहे हैं, सुन लेना। बड़ा भारी नरक होगा, दुख भोगना पड़ेगा। वो अभी वर्तमान में आराम मिले, सुख मिले, बस आगे जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। अरे भैया, नहीं सहा जाएगा। स्वार्थ बुद्धि बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, दुष्टता आ जाती है, इतनी आ जाती है कि राक्षसपना आ जाता है। इतने बड़े पाप हो रहे हैं आज दुनिया में, आपको अगर सुना देना तो आपका कांप उठेगा हृदय। अब आजकल क्या है कि छोटे बच्चों का मांस खाने की, मतलब आदमी का मांस खाने की बात चल रही है, ऐसा ऐसा होता है। अब वो बात बहुत भयंकर है। असुर राक्षस, महाराज जी कहते हैं इतनी दुष्टता बढ़ जाती है, इतना राक्षसपना आ जाता है, इतना असुरपना आ जाता है, जैसे राक्षस मार कर खा जाए, ऐसे ही उनकी बुद्धि आ गई इतनी बड़ी भयंकर की, बड़ा भारी। अर्जुन पूछता है कि भगवान से कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष है, ये किस कारण से मनुष्य पाप करता है, नहीं चाहता वह भी पाप क्यों करता है, पाप करना चाहता नहीं है। अथ केनम प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष है अन्य छन्न पिवार्ष्णेय बलादिवै नियोजित है, किस कारण से ये पाप करने में प्रवृत्त हो जाता है। भगवान कहते हैं काम एष है, क्रोध एष है, रजोगुण है, समुद्भव है। ये रजोगुण है, काम है, कामना है, इच्छा है, वासना है, इंद्रियों का सुख चाहता है, क्षणिक क्षणिक सुख मिलता है, बड़े बड़े उस क्षणिक सुख के लिए बड़े बड़े पाप करता है। ये काम ही पाप में प्रवृत्त कराता है। वस्तु के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा मेरे को सुख मिल जाए, आदमी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा मेरे को सुख मिल जाए, वस्तुओं से सुख लेना चाहता है, व्यक्तियों से सुख लेना चाहता है, परिस्थितियों से सुख लेना चाहता है, इसका नाम काम है, काम ऐस है, ये इच्छा है। और इच्छा इसमें बाधा पड़ती है तो, इसमें बाधा पड़ती है तो क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोध पैदा होता है। क्रोध से क्या होता है, मोह पैदा होता है। सम्मोह से क्या होता है, स्मृति भ्रम हो जाती है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तात्कालिक सुख में देखता है, अंधा हो जाता है। उस तात्कालिक सुख में बड़े बड़े भारी भारी अनर्थ होते हैं, है। और फिर क्या होता है, मतलब मोह है, मोह स्मृति विभ्रम है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाश होने से प्रणश्यति, पतन हो जाता है। और उस पर दूसरों पर लाछन लगाता है कि उसने मेरे भोगों में बाधा दे दी, मैं ऐसा भोग भोगता, मेरे को भोग भोगने ही नहीं दिया गया, मैं ऐसा सुख भोगता, ऐसा सजाता, ऐसा मैं करता, ऐसी मेरी पीड़, मैं चूक गया, ऐसी ऐसे मेरे को पद मिल जाता, इस आदमी ने मेरे को पद से योग्यता मेरे को दिलाने में है, मेरे को मतलब बाधा दे दी। ये पद मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये भोग मिल जाए, ये बाधा देने से क्रोध हुआ, तो काम और क्रोध बताया। तो काम और क्रोध बताया भगवान ने, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजो गुण समुद्भव है महासनो महापापमा विद्ये नामी अवैरिणम। ये बेरी है, यही बेरी है, ये जो स्वार्थ बुद्धि है, सुख बुद्धि है, अभिमान है। ये देखिए बहुत बढ़िया बात आ रही है, ध्यान दीजिए। संसार को अपनी तरफ खींचना है, किसी रूप में आकर्षित हो गए, किसी को धनी देख करके धन में आकर्षित हो गए। ये जो मन खींचता है ना, ये मन अपनी तरफ खींचता है ना, महाराज जी कहते हैं तेरा मन उस सुंदरता की तरफ नहीं है, उस धन की तरफ नहीं है, उन भोग की तरफ नहीं है, उस मान बढ़ाई की तरफ नहीं है, तेरा मन खींच रहा है दुखों की तरफ। ये आकर्षण हो रहा है ना संसार का। तो महाराज जी कहते हैं संसार में दुखालय है, दुख ही दुख है, उसमें सुख नहीं है। उस आकर्षण में सुख दिखता है तुमको, दुखालय है। संसार को खींचेगा तो दुख ही दुख होगा, धन को खींचेगा, भोगों को खींचेगा, मान सम्मान को खींचेगा तो उसको दुख ही दुख होगा। कई कई लोग विचार करते हैं कि ये धनी आदमी है, इनका सब हमारे को धन मिल जाए, हमारे भी मन में सबके आती है कि हमारे भी कोई धन हो जाए।
तो हम सत्संग करेंगे, बस जा करके भजन करेंगे। हमारे भी मन में आती है, भोगियों के मन में भी आती है कि हमारे धन हो जाए तो हम खूब मौज से रहेंगे। और ये धनी आदमी तो खूब मौज से है। पहले ये सोचते नहीं कि धनी को जाकर पूछो तो सही कि तू सुखी है क्या। अगर आप सच्चे हृदय से उससे पूछोगे, सच्ची सच्ची बात बताओ, और सज्जन आदमी होगा तो वो रो देगा तुम्हारे आगे। हनुमान प्रसाद जी पोदार जी जो कल्याण संपादक थे, वो कह रहे थे एक अच्छा धनी आदमी मेरे को मिला। बड़ा अच्छा धनी आदमी था, खूब पैसे वाला था, उसका नाम था। और मेरे को कहा कि मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूं। और ले गया महल में, एकांत में लेता गया, अंदर कमरों के अंदर लेता गया। और भाई जी, मेरे मन की बात कहनी है, मैं एकांत में कहना चाहता हूं। भाई जी क्यों कहते? स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई जी उनको क्यों कहते? कि वो सबसे प्रेम रखते थे। जैसे हमारा प्यारा भाई होता है तो भाई भाई का आपस में प्रेम होता है, तो ऐसे भाई जी, सबके भाई जी थे वो, सबसे प्रेम रखते थे वो। उनका हृदय बड़ा, चित्त है ना, बड़ा कोमल था। भाई जी का चित्त बड़ा कोमल था, दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता था, है। तो ऐसे इसलिए हम लोग उनको भाई जी कहते हैं। तो वो एकांत में ले गया और भाई जी के आगे रोने लगा। देखो, संत महात्माओं को अपनी बात कहने में लोगों को संकोच नहीं होता है, और अपनी लुगाई को बात नहीं कहता है, वो संत महात्माओं को कह देता है। तो रोने लग गया। अरे बात तो बता, रोने क्यों लगा? अब वो रोता जा रहा है, अरे बात तो बता, रोना क्यों हो रहा है तेरा? कि भाई जी मेरे को रोने दो, मेरे को भरपेट आज रोने दो, मैं कहाँ रोऊं, मेरा कोई रोना सुनने वाला ही नहीं है। लोग समझे कि धनी आदमी बहुत सुखी हैं, वो कहते हैं कि रोना सुनने वाला मेरा कोई नहीं है, किसके आगे आड़ी रोऊं? अरे हम लोग तो साधारण आदमी है। महाराज जी तो ये कहना चाहते हैं कि उन जो धनी आदमियों को जरा दिन जो ऐसे फैला रखा है व्यापार धंधा आदि, उनको मतलब ऐसे फंसे हुए हैं कि आप उनके दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं स्वामी जी महाराज। और आप ये देख रहे हैं कि वो सुखी हैं। वो धनी आदमी भाई जी को अपनी आफत बताई, तो हमारे वहम होता है कि धनी आदमी बड़े सुखी हैं, राजा बड़े सुखी हैं, ज्यादा परिवार वाले, ज्यादा मतलब जवान अवस्था है, बहुत है, घर में बड़ा सुख है, आराम है, स्त्री है, पुत्र है, बढ़िया है, बहुत सुखी होंगे। उनको जाकर देखो, पूछो तो सही, तो पता लगेगा कि कैसे सुखी है। अरे भाई, बड़े बड़े धनी आदमियों की बड़ी जलन होती है, बड़ा भारी आफत है। स्वार्थ बुद्धि, अहम बुद्धि, सुख बुद्धि, आराम बुद्धि, अभिमान बुद्धि, भोग बुद्धि, मान सम्मान की बुद्धि। देखो, जहां जब स्वार्थ बुद्धि अधिक रहेगी तब तक आदमी सुखी नहीं हो सकता। धन मिले सुखी नहीं होगा। अब धन मिले नहीं मिले तो भी सुखी नहीं होगा, और थोड़ा मिले ज्यादा मिले तो ये भी मतलब क्या है कि धनी आदमी के पास में खूब धन मिल जाए तो भी वो उसके मन में मतलब धन की रहेगी, थोड़ा मिले तो भी धन की रहेगी। घाटा लग गया तो धन दुखी होता ही है, धन मिल गया तो भी दुखी होता है कि थोड़ा ही मिला, उसमें भी दुख है। देखो, खूब धन आया, खूब धन हो गया, खूब जमा हो गया, तो भी दुखी है कि ये थोड़ा है। अब इसका क्या कर सकते हैं आप हम? कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा। दरिद्री कौन है? जिसके विशाल तृष्णा है, और मिल जाए और मिल जाए, वो दरिद्री है। अरबों खरबों रुपए है, पर मन में और मिल जाए और मिल जाए तो वो कहते हैं स्वामी जी महाराज कि वो दुखी है, दरिद्र है, बड़ा दरिद्री है। देखो महाराज जी स्तर बता रहे हैं, छोटे दरिद्री है भी है दुनिया में, और बड़ी दरिद्री भी है। साधारण आदमी छोटे दरिद्री हैं, और जिसके पास धन जाता है वह बड़े दरिद्री हैं। लाखों वालों को करोड़ों की भूख रहती है, करोड़ों वालों को अरबों की भूख रहती है, अरबों वालों को मतलब मेरे को राज मिल जाए उसकी भूख रहती है, जिसको राज मिल गया उसको त्रिलोकी का राज मिल जाए ऐसी भूख रहती है। और मिले मिल जाए, इच्छा रहने से कोई सुखी नहीं होता है। और मिले और मिले और मिले, ये बुद्धि, और मिले ये बुद्धि नहीं होती है कि और करेंगे क्या धन का।
आपको सुनाया था, फिर सुना देते हैं। महाराज जी कहते हैं याद आ गई बात। कलकत्ते में एक अच्छे धनी आदमी रहे, तो अच्छे नामी थे, बहुत नाम था, देश विदेश में नाम था। वो उनसे मिले महाराज जी। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया तुम शांति से, सरलता से बताना, क्योंकि धनी आदमी के न तो शांति रहती है न सरलता रहती है। तो महाराज जी ने पहले शर्त लगा दी कि शांति से और सरलता से बात बताना, कि तुम्हारे पास इतना धन है कि 2 4 10 पीढ़ियों तक तुम्हारे धन है, वो खत्म होने वाला नहीं है। अब तुम अब भजन करो, रोटी दाल रोटी, ये तो अब तुम्हारे तो कमी है ही नहीं, तो इतने धन का तुम करोगे क्या, तो इसका उपयोग क्या करोगे तुम। तो महाराज जी ने कहा कि बड़े सज्जन आदमी थे, और बहुत बड़ा अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। बोला स्वामी जी, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हमारे तो एक धुन ही लगी है, करो जमा, इकट्ठा करो इकट्ठा करो। हम उसी चक्री में चढ़े हुए हैं, हमारी चक्री चढ़ी हुई है इस बात की, इकट्ठा करो इकट्ठा करो। और ये और करेंगे क्या, ये हमारे समझ में नहीं आती है स्वामी जी। हमने कहा तुम्हारा निर्वाह तो बहुत हो जाएगा, पीढ़ियों तक निर्वाह हो जाएगा। और एक और बात बताई स्वामी जी महाराज ने। ये एक हमारे सज्जन आदमी सत्संग में आते थे, ऋषिकेश आते थे, साधारण मतलब थे, दलाली का काम करते थे। और महाराज जी से कहा हम तो महाराज जी साधारण आदमी है, पेट भरते हैं, जितना धन कमाते हैं उतना खर्चा हो जाता है, और सत्संग भी करते रहते हैं बीच बीच में। और ऐसा भी कहते थे वो दलाली करने वाले कि स्वामी जी देखो, करोड़ करोड़पति आदमी है, वो सत्संग में आते ही नहीं है। अब देखिए, अब थोड़े दिनों बाद में उनकी दलाली में बड़ा नफा हो गया, और वो भी बड़े धनी बन गए। अब धनी बन गए तो सत्संग में आना ही बंद कर दिया। हमारी देखी भी बात बताइए आपको। अब वो मिले हमारे से, जब हम कलकत्ता गए तब मिले, तो कहने की भाई आप ऐसा कहते थे, महाराज जी अब क्या करें, वक्त ही नहीं है महाराज जी। अब देखो, वही आदमी कह रहा है ये धनी आदमी आते नहीं है, और वही आदमी कहता है कि महाराज जी वक्त नहीं मिलता, क्या करें। तो महाराज जी कहते हैं जो ज्यादा व्यापार फैला दिया, जिन्होंने ज्यादा पंचायती कर ली, तो महाराज जी ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया कि जल ज्यादा होगा वहां ज्यादा कादा होगा, जल कम होगा वहां जल कम कादा होगा। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है कि जल ज्यादा होगा उतनी दूर से कादा ज्यादा होगा। जो जितना धन संपत्ति काम धंधा ज्यादा होगा, तो कादे में ज्यादा फंसेगा ही वो तो। मेरे को एक कहा, सेठ जी का सत्संगी था, उसने मेरे को कहा कि गीता भवन में 1 नंबर में सेठ जी मेरे को हाथ पकड़ कर ऊंचा ले गए, ऊपर ले गए छत पर, और मेरे को कहा कि ज्यादा व्यापार मत फैलाना, ज्यादा पंचायती मत करना, बड़ा पतन हो जाएगा। तो महाराज सेठ जी कहते हैं कि वो फंसेगा ज्यादा, अधिक होगा तो अधिक दुख हो जाएगा। दूसरों को कहते थे कि धनी आदमी सत्संग में क्यों नहीं करते, धनी आदमी के पास इतना धन है और सत्संग में नहीं, और खुद ये धन हो गया तो सत्संग में आना बंद हो गया। अब क्या वक्त नहीं है, क्या वक्त, अब कहता है कि वक्त नहीं है। मैंने पूछा सत्संग करो, तो कहा महाराज आजकल वक्त नहीं मिलता। उसी आदमी ने कहा, तो कहता था कि धनी आदमी सत्संग में नहीं आते हैं, उसी आदमी ने कहा। और पहले खूब वक्त मिलता था। एक महाराज जी ने एक और बात बताई कि एक फूलचंद जी टीकमाणी थे, मेरी समझ में ये सिंधी होते हैं टीकमाणी। फूलचंद जी टीकमाणी थे, उनसे मिले। महाराज जी कहते हैं हम उनसे मिले थे, रामायण के बड़े प्रेमी थे, कलकत्ते वाले जानते हैं, बहुत सज्जन आदमी, पहले बहुत धन था उनके पास में। तो कलकत्ते में उनकी कोठी है, वो प्रसिद्ध है, झगड़ा कोठी नाम से उसका नाम है, झगड़ा कोठी। वो झगड़ा कोठी के मालिक थे फूलचंद जी टीकमाणी। रामायण के बड़े प्रेमी थे वे, तो रामायण की कथा कहते भी थे, सुनते भी थे, रामायण पढ़ते भी थे। और सज्जनता, बड़ी सज्जनता थी, और धन भी था। वो कहते थे, बड़ी विचित्र बात बताई उन्होंने। स्वामी जी महाराज ने कहा मेरे को, उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बताई, महाराज मेरे पास धन था, और मेरे पास आदमी मिलने के लिए आते थे, और भीड़ लगी रहती थी घर में।
मेरे को सोच स्नान करने के लिए भी समय नहीं रहता था, और बातें भी पूछते थे तरह तरह की, घर वाले भी बातें पूछते थे, और अपनी कुछ लेने की भी बात पूछते थे, मैं दे देता था, सज्जन आदमी थे और किसी को मना नहीं करता था। तो बोले मैं एकांत में स्त्री के पास सोता हूं तो वहां भी आदमी आ जाते हैं, सज्जन थे, और कोई बात पूछते तो। अब महाराज जी मेरे पर ऐसी कृपा हो गई कि मेरे धन चला गया, अब कोई नहीं आता है मेरे पास, कृपा हो गई, ऐसा भी कह रहे थे, कृपा हो गई। और रामायण का पाठ करता हूँ, बड़ी शांति से बैठा रहता हूँ, अब कोई नहीं आता मेरे पास। महाराज जी हंसते हंसते कह रहे हैं। महाराज जी के हंसने की बीच बीच में बड़ी विलक्षण बातें हैं महाराज जी की, और इतना हंसते हैं अपनी बातों में ही, और इतनी मधुर हंसी है महाराज जी की। तो महाराज जी हंसते हंसते कह रहे हैं, ये ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा सुखी हो जाएंगे, तो लोगों को ये वहम होता है कि इतना हो जाएगा तो फिर भजन करेंगे। अरे इतना हो जाएगा तो तुम्हारे और लोभ बढ़ जाएगा, करोड़ 10 करोड़ रुपए तो मतलब ऐसा हो जाएगा, दिखेगा ही कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी दरिद्रता आ जाएगी। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, स्वार्थ बुद्धि और अभिमान ये बड़े बाधक है, इस वास्ते सावधान रहो। हर एक भाई बहन सावधान रहना, स्वार्थ बुद्धि में फंसकर कहीं नुकसान न हो जाए। डरते रहो, फिर महाराज जी ने पद गाया, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, विषयों में फंसकर कहीं अनाचार ना हो जाए। अभिमान और स्वार्थ बुद्धि दूसरों को दुख देता है, अभिमान और स्वार्थ दोनों दूसरों को दुख देता है। और ते है ना। प्राप्त, उसी एक पे मिनट जाती रुकिए, है एक मिनट, एक तो मिनट वहाँ रुकिए, आज जो म्यूट प्रार्थना होती है, म्यूट प्रार्थना करिए एक के बार, बाद प्रार्थना रामसुख जी की बोली में होती है ना, तो उनकी आवाज थोड़ी साफ नहीं है, तो लोगों को समझ म्यूट नहीं आती, करिए तो इसलिए प्लीज। फिर वो खत्म होने के बाद ओम चर्चा लता जी होती है। म्यूट करिए, फिर ओम उसके लता बाद जी म्यूट उसी की करिए, चर्चा है ना, कोई आदमी डायरी लिखता है। ओम लता जी म्यूट करिए। अभिमान और स्वार्थ दोनों दूसरों को दुख देता है, ध्यान दीजिए। और कहते हैं ते प्राप्नुवंती मामे वह सर्वभूति तेरता, सुनिए ध्यान से, 3-4 लाइन है। सबका हित हो, इसमें प्रीति होने से परमात्मा प्राप्ति होती है। सबको आराम पहुंचाओ, ये अपने घर से, अपने घर के सदस्यों से शुरू कर दो, अभी से, आज ही से सबको सुख पहुंचे, एक एक को सुख पहुंचने, एक एक को सुख पहुंचे, एक एक को सुख पहुंचे, एक एक को सुख पहुंचे। हमारा जो आकर्षण होता है ना, किसी रूप को देख करके आकर्षण होता है, मन में एक सुख का सिकताव होता है, किसी मतलब धनी आदमी को देख करके, किसी मतलब कोई ऐसा हमारे सामने संसार में जो मन जाता है, इंद्रियों की तरफ मन जाता है, हमारे मतलब अपने मनोरथों की तरफ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हम सुख लेते हैं। ये जो हमारा आकर्षण होता है ना संसार में, ये महाराज जी ने कहा कि दुखालय में शाश्वतम, ये संसार दुखालय है, और इस दुख की तरफ तुम्हारा आकर्षण हो रहा है। भाई जी की बात बहुत अच्छी लगी, कि भाई जी की जो व्याख्या की ना महाराज जी ने, कि भाई जी को भाई जी क्यों कहते थे, वास्तव में भाई जी कृपा की मूर्ति थे, और उनके हृदय में इतनी दया थी कि मतलब वो दुखी आदमी को तो देख ही नहीं सकते थे वो, मतलब इतना उनका, तो वो सबके भाई जी हो गए। मुझे बहुत अच्छी लगी बात, महाराज जी की बातें भाई बहुत विलक्षण बातें, क्या बताएं, बहुत ही बढ़िया है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।